दिल्ली का दिल, इंडिया गेट, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि वीर जवानों के बलिदान का एक अमर प्रतीक है। एक सफर जो इतिहास, शौर्य और शांति का संगम है। इस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट की कहानी इसकी शान है और नेशनल वॉर मेमोरियल वो रोशनी है जो शहीदों के जज्बे को अमर बनाती है। और शाम की सेरेमनी का वो पल जो दिल को देशभक्ति के जज्बे से भर देता है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से आगे का सफर शुरू होता है एक बस के साथ जो मुझे ले जा रही है इंडिया गेट की तरफ। रास्ते की दोनों तरफ एक अलग ही कहानी दिखाई देती है। एक तरफ राष्ट्रपति भवन की शानदार इमारत जो अपने ग्रैंडर से मन मोह लेती है और दूसरी तरफ देश के इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज जो भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति को दर्शाते हैं। बस मुझे रोड की दूसरी साइड उतार देती है और यहाँ से शुरू होता है एक छोटा सा पैदल सफर। वहीं पे कर्तव्य पाथ के बोर्ड से पता लगता है कि रास्ता आगे से है और इस बोर्ड पे ब्लाइंड लोगों के लिए भी मार्ग दर्शा रखा था। थोड़ा चल के पता लगता है कि रोड क्रॉस करने के लिए अंडरपास है, लेकिन रोड की दूसरी तरफ का नज़ारा भी कुछ कम नहीं है। लोग इस साइड अपने मोमेंट्स को कैमरा में कैप्चर करते हुए दिखते हैं क्योंकि डिस्टेंस की वजह से फोटोज वीडियोस अच्छी आती हैं। और मैंने यहाँ नोटिस किया कि हमारे दिल्ली की तेज रफ्तार के बीचों बीच में है मजबूती से खड़ा इंडिया गेट, एक सिंबल ऑफ प्राइड। अंडरपास के उस पार जैसे ही कदम रखा, सामने एक हसीन नजारा मेरी राह देख रहा था। एक पेड़, उस पर छुपकर बैठे कुछ शोर मचाते पैरट्स, जैसे प्रकृति और शहर एक साथ ही एक फ्रेम में आ गए। और फिर नजर पड़ती है उस पर जो देश की पहचान है, इंडिया गेट। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि वीर जवानों की कुर्बानियों का एक अमर स्तंभ है। इसकी शानदार आर्किटेक्चर एक बेहतरीन मिलान है इतिहास और कला का। लेकिन आज के पिकनिक स्पॉट की जगह हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ी है। इंडिया गेट की नींव 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी और इसे बनाने का मकसद था उन 84,000 वीर जवानों को याद करना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हो गए थे। एडविन लुटियंस जो दिल्ली के आर्किटेक्चर के मास्टर माने जाते हैं, उन्होंने शानदार मॉन्यूमेंट का डिजाइन बनाया। पहले इसे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था और ये एक संदेश है उन सेक्रीफाइसेस का जो आज़ादी और शांति के लिए दिए गए। गेट के बीच में लिखे गए उन जवानों के नाम आज भी उनकी एक कहानी सुनाते हैं, जो हमारी तरफ से एक सलाम है उनकी बलिदान की रूह को। 1971 में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति जलाई गई, एक इटर्नल फ्लेम जो 1971 के इंडो पाक वॉर के शहीद जवानों की याद में रोशन हुई। ये शमा हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी और शांति उनके बलिदान का नतीजा है। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक रिमाइंडर कि भारत के सिपाही हमेशा अपनी धरती माँ के लिए जान देने को तैयार है। तो आप कभी यहाँ आए तो याद रखिए कि देश की हिस्ट्री में ये जगह क्या प्लेस रखता है। नेशनल वॉर मेमोरियल inaugurated on 25th February 2019 by Prime Minister Narendra Modi, stands as a tribute to over 26,000 soldiers who sacrificed their lives post-independence for the nation's safety. यहाँ एक और खास बात है, 2022 में अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से यहाँ शिफ्ट किया गया, जहाँ ये एक इटर्नल फ्लेम के रूप में जलती है, वीर जवानों के शौर्य और त्याग का प्रतीक बनकर।
मेमोरियल के ग्रेनाइट वॉल्स पर शहीदों के नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिखे गए हैं। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनकी कहानियां हैं जो हर देशभक्त के दिल को छू जाती है। यहाँ पे रोज शाम को एक स्पेशल परेड होती है जो हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए रखी जाती है। इस परेड को रिट्रीट सेरेमनी कहते हैं। This memorial reminds us that our today is because of their ultimate sacrifice. Their stories are eternal, and this flame of honor will burn forever.